हर शहर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां वक्त ठहर जाता है, जहां दिन का उजाला भी डर के साए से बाहर नहीं निकल पाता। रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह जहां हर वक्त कोई ना कोई सफर पर होता है। पर कभी कभी कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं जो सफर खत्म होने के बाद भी लौट नहीं पाते। मैं हूं आपका किस्सागो, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी जो कई सालों से रेलवे के रिकॉर्ड में दबा हुआ एक अंधेरा रहस्य समेटे है। कहानी का नाम है शापित डिब्बा, प्लेटफॉर्म नंबर 13। अब अगर हिम्मत है तो चलिए रात के इस सफर में मेरे साथ। 12 जुलाई 2004, दिल्ली से लखनऊ जाने वाली गंगा एक्सप्रेस हर रात ठीक 12 बजकर 45 मिनट पर निकलती थी। रात घनी थी, बारिश थमी नहीं थी, हवा में लोहे और धुएं की गंध घुली हुई थी। ट्रेन रवाना हुई और पीछे पीछे ट्रैक पर उसका आखिरी डिब्बा S9 हिलता हुआ चल पड़ा। डिब्बे में 7 यात्री थे, एक बूढ़ा जोड़ा, 2 कॉलेज छात्र, एक सैनिक छुट्टी पर, एक महिला अपने बच्चे के साथ और एक आदमी जो हर 5 मिनट में घड़ी देख रहा था। लेकिन ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली कुछ किलोमीटर ही हुई थी कि एक जोरदार झटका लगा। डिब्बा अचानक बाकी ट्रेन से अलग हो गया। इंजन आगे निकल गया और S9 अकेला रह गया, काले सन्नाटे भरे ट्रैक पर। पहले तो सबने सोचा कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन जब टिकट चेकर गया तो उसने देखा कि सभी यात्री बेहोश पड़े हैं और दीवारों पर न जाने कब काले धुएं जैसे हाथों के निशान उभर आए थे। वो टीटी चिल्लाया, कोई है? किसने ब्रेक खींची? और तभी लाइट्स टिमटिमाई, एक साया खिड़की से गुजरा और ट्रेन के भीतर अजीब गंध फैलने लगी। जली हुई लकड़ी, लोहे और खून की मिली जुली गंध। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि जब सुबह रेलवे पुलिस पहुंची तो वो डिब्बा खाली था। बस सीट नंबर 23 पर किसी ने हम लौटेंगे उकेर दिया था। साल 2019, रात का वक्त था, बारिश का वही मौसम। रेलवे डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर अरविंद शर्मा पुरानी ट्रेनों और रहस्यमय हादसों पर शूट कर रहा था। जब उसने प्लेटफॉर्म नंबर 13 का नाम सुना, लोगों ने कहा, वहां मत जाना, वहां आधी रात को वही डिब्बा आता है। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, मैं कैमरे से भूत नहीं पकड़ूंगा, बस कहानी ढूंढूंगा। रात 12 बजकर 30 मिनट पर वो अपने ट्राइपॉड के साथ अकेला प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। आसमान में बिजली चमकी, पानी की बूंदें छतरी से टकरा रही थी और प्लेटफॉर्म की घड़ी ने 12 बजकर 44 मिनट बजाए। 1 मिनट बाद बिना किसी सीटी, बिना इंजन की आवाज के एक पुराना डिब्बा प्लेटफॉर्म के साइड ट्रैक पर आकर रुक गया। धुंध में उसका नाम चमक रहा था, S9। अरविंद के कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा, लेकिन कहीं कहीं नीली झिलमिलाहट। सीटों पर धूल जमी थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उठकर जगह छोड़ी हो। एक जगह एक बच्चा की खिलौना ट्रेन रखी थी जो अपने आप चल पड़ी, बिना बैटरी के। अरविंद का गला सूख गया। उसने कैमरा उस पर फोकस किया और तभी सीट नंबर 23 पर किसी का हाथ दिखा, सूखा हुआ, काला और हिलता हुआ। वो बोला, हेलो, कोई है? पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, टिकट दिखाइए। वो पलटा, कोई नहीं। लेकिन उसके कैमरे की स्क्रीन में एक टिकट चेकर की आकृति खड़ी थी, चेहरा अंधेरे में, आंखें पूरी तरह सफेद। अरविंद भागने की कोशिश में कैमरा गिरा देता है। लेंस जमीन पर घूमता है और फ्रेम में दिखता है। अरविंद खुद अपने कैमरे के सामने खड़ा है, लेकिन उसकी परछाई कैमरे के फ्रेम में मुस्कुरा रही है। वो धीरे धीरे सीट पर जाकर बैठ जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह प्लेटफॉर्म गार्ड को डिब्बा खाली मिला, सिर्फ कैमरा पड़ा था। उसमें रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज थी, अगर कोई ये देख रहा है तो प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर मत आना, ट्रेन फिर से आ गई है। आज भी रेलवे के रिकॉर्ड में S9 को स्क्रैप दिखाया गया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो डिब्बा कहां गया। स्टेशन मास्टर कहते हैं, हर साल 12 जुलाई की रात प्लेटफॉर्म नंबर 13 के साइड ट्रैक पर एक पुराना डिब्बा रुकता है। अंदर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है, कभी किसी महिला की सिसकी, कभी किसी टिकट चेकर की आवाज। टिकट दिखाइए। जो लोग देखने की कोशिश करते हैं वो अगले दिन वहां नहीं मिलते।
बस उनकी परछाई स्टेशन की दीवारों पर सुबह तक टिकी रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की काल्पनिक कहानी। लेकिन कहते हैं, कई कल्पनाएं हकीकत से ज्यादा सच्ची लगती हैं। तो अगली बार जब किसी स्टेशन से गुजरो और आधी रात कोई अनजान डिब्बा दिखाई दे, तो उस पर S9 लिखा देखकर कभी मत सोचना कि वो सिर्फ ट्रेन है। क्योंकि कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए साथ ले जाने के लिए होती हैं। तो अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।